सप्तर्षि, आकाश के 7 तारों में जगमगाती ज्ञान की ज्योति। उत्तरी आकाश में चमकते 7 तारे सप्तर्षि न सिर्फ एक नक्षत्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक प्रतीक भी। ये आर्षि धर्म, विज्ञान और मानवता के मार्गदर्शक रहे हैं। आइए जानें इनकी अनोखी गाथाएं। सप्तर्षियों की उत्पत्ति। ब्रह्मा की मानस संतान। वेदों के अनुसार ये 7 आर्षि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और हर युग में नए रूप में जन्म लेते हैं। मुख्य नाम: वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, कण्व, वामदेव, शौनक। कुछ ग्रंथों में शप, मरीचियान भी जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वंशज समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते रहे। डीसियर, बियर, विश्वामित्र, राजा से महर्षि तक का सफर। राजा विश्वामित्र ने आर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय छीननी चाही पर हार गए। इसी हार ने उन्हें तपस्या की राह दिखाई। इतनी कठोर साधना की कि मन गायत्री मंत्र दिया और राम के गुरु बने। अर्बन डो भारद्वाज, प्राचीन विमान शास्त्र के जनक। उनके ग्रंथ यंत्र सर्वस्व में हवाई जहाजों के रहस्य छिपे हैं। आज भी वैज्ञानिक इसे समझने में जुटे हैं। कहते हैं यही ज्ञान भारत को मन सोने की चिड़िया बिनोटी बनाता था। अत्रि, भारत से ईरान तक अग्नि का संदेश। अत्रि ने सिंधु पार कर ईरान में यज्ञ की अग्नि जलाई। यही परंपरा पारसी धर्म की नींव बनी। भले इतिहास इसे किंवदंती कहे, पर भारत ईरान की सांस्कृतिक नजदीकी इसका सबूत है। कण्व, भारत नाम की प्रेरणा। इन्होंने शकुंतला के पुत्र भरतहिमवन को पाला। मान्यता है कि इसी भरत के नाम पर हमारा देश उल्टा भारतम कहलाया। कण्व का आश्रम सेवा और करुणा का केंद्र था। अरुंदरभ्यम की वामदेव मंत्रों का संगीतमय जादू। ऋग्वेद के मंत्रों के साथ साथ उन्हें ध्वनि विज्ञान का महान ज्ञाता माना जाता है। कहते हैं उनके मंत्रों में मोक्ष का रहस्य छिपा है। शौनक, 10,000 शिष्यों वाला गुरुकुल। उनका गुरुकुल एकता में बल पास का प्रतीक था। यहाँ वेद, युद्ध कला और समाजशास्त्र साथ पढ़ाए जाते थे। आज के IIT जैसा महत्व था इसे। 7 वशिष्ठ, कौरव पांडवों के पूर्वज। वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष मशहूर है, पर क्या आप जानते हैं महाभारत के कौरव पांडव में इन्हीं के वंशज थे। इनकी कामधेनु गाय समृद्धि और शांति का प्रतीक थी। तरुण, सप्तर्षि मंडल, विज्ञान या आस्था। बिग डिपर या सप्तर्षि मंडल। विज्ञान इसे उर्सा मेजर नक्षत्र कहता है, जो उत्तर दिशा दिखाता है। पर पुराण कहते हैं जब कोई आर्षि पृथ्वी छोड़ता है, उसका तारा टूटता है और नया जन्म लेता है। सच कुछ भी हो, ये तारे हमें सिखाते हैं अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता होता है। काम क्यों जरूरी है सप्तर्षि? आज भी, चाहे अत्रि का ईरान संबंध हो या भारद्वाज का विमान शास्त्र, ये आर्षि साबित करते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। आज भी इनकी शिक्षाएं विज्ञान, नैतिकता और एकता का संदेश देती हैं। अंतिम पंक्तियां। सप्तर्षि सिर्फ तारे नहीं, बल्कि हमारे भीतर के प्रकाश की याद दिलाते हैं। आपको किस आर्षि की कहानी सबसे अच्छी लगी? कमेंट